हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट बाय निशी, जिसमें आज हम देख रहे हैं क्लास 6 लाइन एंड एंगल्स। जो लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट डे जो था हमारा, उसमें हमने देखा था एंगल्स के बारे में, लाइंस के बारे में हमने देखा था और एंगल्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देखा था, है ना। तो आज हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो आपकी कौन कौन से टाइप होते हैं इसमें एंगल्स में, ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो एंगल, सबसे पहले तो एंगल होता क्या है हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो लिखते चलते हैं साथ साथ। तो सबसे पहले तो व्हाट इज एंगल्स, एंगल क्या होता है। तो यहाँ पे आप एक हेडिंग डाल देना, एंगल। ठीक है, एंगल क्या होता है। तो एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेस मीट एज कॉमन एंड पॉइंट। मतलब एंगल क्या होता है, जिसमें दो रे होती हैं, वो एक ही एंड पॉइंट पर मिलती हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स भी कहते हैं। तो एन एंगल इज फॉर्म्ड when two rays meet at a common end point called the vertex। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स पर। तो एंगल्स के टाइप बताने हैं हमें। तो एंगल्स के देखिए बहुत से टाइप होते हैं। एक ज़ीरो एंगल होता है, जिसकी जो मेजरमेंट करते हैं 0 डिग्री पर करते हैं। एक एक्यूट एंगल होता है, एक राइट एंगल होता है, एक ऑब्ट्यूस एंगल होता है, एक स्ट्रेट एंगल होता है, एंड एक रिफ्लेक्स एंगल होता है, और एक लास्ट होता है कंप्लीट एंगल। ठीक है, इतने एंगल्स होते हैं, तो इनके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट, ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल जिसका मेजरमेंट क्या होता है, इसे मेज़र करते हैं हम 0 डिग्री पर। ठीक है, सेकंड होता है एक्यूट एंगल। आपने सभी एंगल्स पढ़े हैं, क्योंकि हम सेकंड क्लास से ही हमारे लिए एंगल्स आते रहे हैं, तो आपको पता होगा। अच्छा देखो, ये एक्यूट एंगल जो होता है वो 0 से तो बड़ा होता है, बट लेस देन 90, लेकिन 90 से जो होता है छोटा होता है आपका एक्यूट एंगल। अच्छा, अब हम देखते हैं राइट एंगल। ये तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि राइट एंगल क्या होता है। तो एग्जैक्टली बनता है ये 90 डिग्री पर। किस पर बनता है, 90 डिग्री पर बनता है। तो ये क्या हो जाता है, राइट एंगल। फोर्थ लेते हैं हम, अब ले लेते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अब हम देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है। अच्छा, इसमें उल्टा होता है, ये ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। मतलब ये 90 से 180 के बीच में होता है। ठीक है, किससे होता है, 90 से 180 के बीचों बीच होता है। ठीक है, फिफ्थ चलते हैं हम स्ट्रेट एंगल पर। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एग्जैक्टली होता है आपका ये कितना, 180। ये होता है एग्जैक्टली 180। आप समझ सकते हो कि एक लाइन भी समझ सकते हो, सीधी लाइन खींच दी हम और बीच में हम जो एंगल ले लें तो वो क्या हो जाता है, आपका स्ट्रेट लाइन। अब इसके बाद आते हैं रिफ्लेक्स एंगल पर। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। मतलब 180 से लेके 360 के बीच में जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं क्या, क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं।
अब होता है क्या आपका कंप्लीट एंगल, ठीक है। लास्ट और 7th है कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है आपका, एग्जैक्टली 360। एग्जैक्टली 360 क्यों बोला हमने, क्योंकि वो पूरा राउंड हो जाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, 360 पर हम उसे बोलते हैं, ठीक है। ये होता है आपका एंगल्स के टाइप हो गए ये, ठीक है। सेकेंडली हम चलते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल पर। अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी हमें लेने होते हैं, है ना। तो इसमें देखते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल में क्या हो सकता है। जैसे आपका जो क्लॉक हैंड होती है उसको देख सकते हो, क्लॉक हैंड कैसी होती है ना। उसका भी जैसे आपकी वॉच में 3 बज चुके हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 डिग्री। अगर 2 बज रहे हैं तो उसको आप एक्यूट बोल दोगे। अगर आपके कितना बोलना चाहिए, 4 बज रहे हैं या 5 बज रहे हैं, तो वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, वो 90 से ऊपर हो जाएगा, है ना, इस टाइप से। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहला तो हो गया क्लॉक हैंड, ठीक है। सेकेंडली हो जाता है ओपन डोर। जब हम अपना डोर खोलते हैं तो उसका अगर हम मेजरमेंट ले लें, ठीक है, इसका अगर मेजरमेंट लेते हैं तो ऊपर हम गेट को अपना खोलते हैं तो उसका भी मेजरमेंट लेंगे, तो उससे भी हम अपने एंगल्स को देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड हम ले लेते हैं क्या, बुक कॉर्नर्स ले लेते हैं, बुक कॉर्नर्स ले लेते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या ले लें हम, अब जो हमारा फ़ैन होता है, फ़ैन की ब्लेड्स ले लेते हैं, वो भी हो जाती हैं हमारी एंगल्स, ठीक है। तो ये कुछ हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं जिनको हमें देखना होता है, जिनसे हम अपने एंगल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। किस पर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। अब देखिए, डिफाइन एन एंगल। अब हमें बताना है कि एंगल क्या होता है, ठीक है। अब इसमें डिफाइन करेंगे कि एंगल्स हमारे क्या होते हैं, ओके। तो देखिए एंगल्स क्या होते हैं, इस पर चलते हैं। देखिए अभी हमने आपको स्टार्टिंग में एंगल की डेफिनेशन पढ़ाई है, ठीक है, तो उसको हम लिख लेते हैं, लेकिन मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, तो आपको भी याद रहना चाहिए। एन एंगल इज formed when 2 rays meet at a common endpoint. The common endpoint is called द वर्टेक्स। क्या हो जाएगा, आपकी वर्टेक्स हो जाएगी। ये हो जाता है क्या, एंगल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। तो हमारी जो वर्टेक्स होती है वो क्या होती है, एंगल की। तो इसको हम लिख सकते हैं, दी कॉमन end point of the two rays forming an angle is called vertex। जो कॉमन एंड पॉइंट होते हैं ना, उस जो रे होती है, जो दो कोई रे होगी आपकी जिसका एक एंड पॉइंट होगा सेम कॉमन, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे ये वर्टेक्स हो जाता है, ये वर्टेक्स, क्योंकि यहाँ पर भी 2 मिल रही हैं, यहाँ पर भी 2 रे मिल रही हैं, यहाँ पर भी 2 रे मिल रही हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका भी छोटे छोटे आंसर्स हैं आपके। नेम द एंगल हुज मेजर इज 90। जो जिसमें हम मेजरमेंट 90 डिग्री लेते हैं एग्जैक्टली, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं राइट एंगल। क्या बोल देते हैं हम इसको, राइट एंगल बोल देते हैं। अब देखिए ज़रा,
फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच एंगल इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। इसको क्या बोलेंगे, तो अभी आपको पढ़ाया है, इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। अच्छा, हाउ मैनी डिग्री आर देयर इन अ स्ट्रेट एंगल, तो कितना होता है 180, अभी बताया था आपको स्ट्रेट एंगल 180 का मेजरमेंट होता है। ठीक है। अब वो बोल रहे हैं ड्रॉ वन एक्यूट, वन राइट एंड वन ऑब्ट्यूज। देखो मैं आपको यहाँ पर एक्यूट अगर आप बोल रहे हो तो थोड़ा सा इस टाइप का बनता है एक्यूट एंगल, जैसे मैं ले लेती हूँ 30 डिग्री। ठीक है। ये बनता है आपका राइट एंगल, इसको 90 डिग्री बोल देते हैं। और इस टाइप का जो बनता है उसको ऑब्ट्यूज बोलते हैं। इसको देख तो एक इसको बोलेंगे एक्यूट, इसको बोलेंगे राइट और इसको बोल देंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं 45 डिग्री भी बोल देंगे हम इसको 90 बोल देते हैं। ठीक है। और इसको आप बोल दो कितना 120। ठीक है, ये हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द मेजरमेंट ऑफ। राइट एंगल कितने का होता है, अभी बताया था 90 का होता है। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है 180, अभी डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं हम। और कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री का होता है, वो भी अभी हमने पढ़ा साथ में। ठीक है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ एंगल्स। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एंगल्स के बारे में पढ़ा, कितने टाइप के एंगल होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किसकी क्या डिग्री होती है, ये सब कुछ हमने अपने आज लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है। इसको आप घर पर नोट डाउन भी करिए और इसको साथ ही साथ आप रिवाइज भी करिए। ठीक है। और कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।